खुद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो, लेकिन उस वक्त संविधान सभा के बीच भारी विरोध और विरोधाभास की स्थिति थी। ऐसे में अनुच्छेद 44 में यह जगह दी गई कि सभी राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कहा गया और यह कहा गया कि राज्य अपने हिसाब से लोगों से बातचीत करके समान नागरिक संहिता को अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। और आज अनुच्छेद 44 के अंतर्गत उत्तराखंड पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने जा रहा है। समान नागरिक संहिता और सभी धर्म के सिविल मामलों में सुधार को लेकर जो लड़ाई आजादी के बाद से लगातार लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई की अगर इसे मजबूत नींव कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने को लेकर बिल जो है वो सदन में मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद पेश करने वाले हैं। एक एक तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के अंदर इस विजन को और मजबूत करेगी कि बाकी की जो राज्य सरकारें हैं वो कैसे अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती हैं। मुख्यमंत्री जब आज विधानसभा पहुंचते हैं, उनके हाथ में संविधान की वो कॉपी रहती है जिस कॉपी को दिखाते हुए सदन के पटल पर पहुंचते हैं और अब कुछ देर बाद यहीं से वो तस्वीर सामने आएगी जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री यूसीसी के इस ऐतिहासिक बिल को यहां पर रखेंगे सदन के पटल पर, जिसके बाद इस बिल पर जो है वो विधायक जो है वो अपना मत देंगे और ये बिल यहां से आगे चलकर कानून की शक्ल लेगा। एक एक तस्वीर आज उत्तराखंड के इतिहास के उस स्वर्णिम पन्ने में दर्ज होने वाली है जिसका इंतजार शायद उत्तराखंड में उन तमाम लोगों को था जिन्होंने लैंगिक न्याय की लड़ाई पहले दिन से ही लड़ी है। लैंगिक न्याय और अखंड भारत की वो लड़ाई जिसकी नींव समान नागरिक संहिता से ही शुरू होती है, इस नींव को और मजबूती देने का काम किया जा रहा है। आप याद करिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत इस देश के ऊपर लागू थी, उस वक्त जो स्थितियां थी, कैसे हिंदुओं में जन जागरण को लेकर राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए हिंदुओं को कैसे जन जागृत किया और सती प्रथा को खत्म करवाया। हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है समान नागरिक संहिता को लेकर, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती जो सारे देश के ऊपर लागू हो। तो हरीश रावत को आपने सुना समान नागरिक संहिता को लेकर उनका पहलू क्या है, लेकिन उनके पहलू से बीच ये समझना होगा कि समान नागरिक संहिता को लेकर जो विरोध के सुर हैं वो महज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता और जो विविधता है इसके लिए इसे खतरा बताया जा रहा है। लेकिन एक वर्ग, एक धड़ा ये है जो इस बात का जिक्र पहले दिन से ही करता रहा है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है पूरे देश के अंदर तो ये लैंगिक न्याय के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। न सिर्फ लैंगिक न्याय बल्कि सामाजिक न्याय और अखंड भारत की जिस तस्वीर को हम पहले दिन से ही उकेरने का प्रयास कर रहे हैं, उस अखंड भारत में ये मजबूत स्थितियां होंगी कि पूरे देश में जो सिविल मामले के कानून हैं वो बिल्कुल एक है। पूरे देश में सिविल मामले के कानूनों के बीच उस संघर्ष को आप याद करिए, जब हिंदुओं में जनजागरण की बात हुई थी, जनजागरण को लेकर राजा राममोहन राय ने जो प्रयास किए, उनके प्रयासों के चलते ही 1800 के आसपास वो साल जब सती प्रथा को खत्म किया गया। लेकिन इसे खत्म होते होते, क्योंकि सिविल मामलों में हस्तक्षेप के बीच ये समझना होगा कि रीतियों को खत्म होने में वक्त लगता है, तकरीबन 100 साल बाद एक आखिरी मामला जो है वो सती प्रथा का सामने आया, यानी कि जो ये संक्रमण काल था ये तकरीबन 100 साल चला। पारिवारिक मामलों में अगर कोई भी कानून आता है तो ये तय है उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। ऐसे में जो बीजेपी के लोग हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जो यूसीसी का ड्राफ्ट है ये सभी वर्गों के सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उसमें किसी भी तरह की विविधता नहीं है, किसी
किसी भी तरह की इसमें ऐसी विविधता नहीं है जिसको लेकर आप सवालिया निशान खड़े करते हो। और यही बड़ी वजह है कि समान नागरिक संहिता को लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सदन के पटल पर पहुंचते हैं, उसके पहले उनके हाथ में वो संविधान की किताब रहती है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विजन, उनका वो सपना, उनके वो प्रयास उनके हाथ में रहते हैं, जिन प्रयासों के चलते इस पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। और बीजेपी ये जानती है, इसी वजह से बीजेपी हर वर्ग तक पहुंचकर जनजागरण का काम समान नागरिक संहिता को लेकर कर रही है। और जैसा कि लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग तमाम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सिविल मामलों में हस्तक्षेप वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस देश में लैंगिक समानता को आपको आगे बढ़ाना है, इस देश में सिविल मामलों में जो समानताएं हैं उनको और मजबूत करना है, उनको और प्रगाढ़ करना है, तो ये तय है उसके लिए समान नागरिक संहिता से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि संविधान निर्माता खुद इस बात को जानते थे, लेकिन रूढ़िवादी सोच जो एक सबके दिमाग में बैठी रहती थी, उस रूढ़िवादिता से आगे निकलकर आज उत्तराखंड इस समान नागरिक संहिता कानून को स्वीकार करने वाला है। और उत्तराखंड के इतिहास में, इस देश के इतिहास में यह पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा होगा जहां पर समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होगी। बहुत ऐतिहासिक दिन, बहुत बड़ा दिन, न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, बहुत बड़ा दिन उन सभी लोगों के लिए जो पितृसत्तात्मक सोच से आगे निकलकर ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी नागरिकों को उनके समान अधिकार मिले, सभी नागरिकों को उनके स्वतंत्र अधिकार मिले। किया जाएगा जो विधेयक यूसीसी का आज विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उस पर दोनों ही तरफ से कोशिश होगी कि सहमति बने और फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास होगा। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कानून के रूप में इस यूसीसी को यानी कि समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाए, जो कि सब धर्मों को एक समान चलने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। आपको बता दें, अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसको वो मानते हैं। हिंदुओं की बात करें अगर तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपने बाकी नियमों को मानते हैं, और ऐसे ही सिख और ईसाई में भी है। लेकिन अगर यूसीसी आएगा तो सभी धर्म एक ही समान तरीके से विवाह करेंगे, संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो भी उसी कानून के हिसाब से होगा। और ये समानता लाने की तरफ एक बड़ा प्रयास है बीजेपी का, उत्तराखंड सरकार का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज पेश किया जाना है, कुछ ही क्षणों का इंतजार। विधानसभा की ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बिल को पेश करते हुए नजर आएंगे और कैबिनेट में इसके ड्राफ्ट पर पूरी तरीके से मोहर लग गई थी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो मसौदा तैयार हुआ, पूरी तरीके से पास हुआ था। सदन में मेजोरिटी, सरकारों ने भी मेजोरिटी और माननीय अध्यक्ष जी स्पीड से भी और दृष्टांत पेश किए गए हैं और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है। सदन में विभिन्न